न्यूज 18 के कहता है वोटर के कार्यक्रम में विधानसभा कांकेर की बात करते हैं। कांकेर विधानसभा प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। कांकेर विधानसभा में कुल 1,78,000 मतदाता जो है जनप्रतिनिधियों के तकदीर का फैसला करते हैं। राज्य गठन के बाद 4 बार विधानसभा चुनाव हुए, उसमें 2 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। 2023 के चुनाव में इस बार मतदाता किसके तकदीर पर फैसला लेते हैं, ये तो आने वाला 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन हम जानते हैं मतदाताओं के मन में 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। अब हम मौजूद हैं कांकेर के साप्ताहिक बाजार में, जहां पर लोग अपनी सब्जियां बेचने आते हैं और दैनिक उपयोग के सामान भी यहां पर जो है बेचे जाते हैं, जिसको लेकर लोग यहां पर आते हैं। और उन दुकानदारों से हम जानते हैं कि इस बार जो छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव होगा, तो विधानसभा चुनाव में वो किस तरीके से वोट डालने, किस उद्देश्य से वोट डालने के लिए जो है वो जाएंगे। तो हम बात करते हैं कि क्या उनका उद्देश्य रहेगा, क्या कहते हैं आप इस बार चुनाव में वोट डालने जाएंगे कि नहीं? अब क्या डालना वोट, यहाँ तो कोई चीज का अब अपने को उन्नति ही नहीं दिख रहा है। कांकेर में कोई चीज का उन्नति नहीं दिख रहा है, ना सफाई का उन्नति है, ना रोड का उन्नति है, ना कुछ चीज का उन्नति है ना। वोट डाल के भी क्या फायदा, यहाँ कोई नेता ही सही नहीं है भाई। अच्छा, क्या क्या परेशानियां होती है बाजार में? जैसे आप लोग बाजार में तो ऐसा है कि आए दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तब हम बाजार बैठे हैं, है ना। किसी को पसरा नहीं मिल रहा है, किसी को जगह मिला है तो उसमें तो दूसरे बैठ रहे हैं, ऐसा तो रोज का झगड़ा है। तो कांकेर के बाजार में एक समस्या है कि यहाँ पर जो है लोगों को जो है पसरा लगाने के लिए काफी दिक्कतें आती हैं। और भी यहाँ पर जो है मौजूद हैं दुकानदार, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि भैया इस बार चुनाव में वोट डालने जाएंगे कि नहीं? जाएंगे जाएंगे जी। तो क्या मुद्दा रहेगा आपका, कैसे किसको वोट करेंगे, कैसे व्यक्ति को यूज करेंगे वोट? अच्छा व्यक्ति को, हाँ, अच्छा जो व्यक्ति को देंगे। क्या चुनाव जाओगे जी? वोट डालने जाओगे कि नहीं? आपका वोटर लिस्ट में नाम है? वोटर लिस्ट में नाम है ना। तो वोट डालने जाओगे इस बार चुनाव में? जाएंगे। तो आप क्या कहते हैं चुनाव को लेकर, कैसे काम हुआ, क्या है? काम तो होता ही नहीं है, सामने वाला कोई करता नहीं है। अच्छा, तो अभी जो वर्तमान सरकार है वो आप लोगों के लिए कुछ किया है कि नहीं? करता है लेकिन अधूरा अधूरा करता है, कुछ काम कहाँ करता है। हाँ, और मार्केट में तो पानी की समस्या है यहाँ की। अच्छा। पानी के तरफ जाते हैं। हाँ, मार्केट में पानी की समस्या है आदमी को। मेरे को रेगुलर अभी 25 साल से कर रहा हूँ मैं, और मेरे पिताजी कम से कम 50 साल हो गए। अच्छा अच्छा। तो आप अभी छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव होने वाला है जी। तो आपका क्या कहना है चुनाव को लेकर? चुनाव में तो अब चुनाव तो होगा ही, और अपने को जाने ही है वोट देने। लेकिन प्लस ये है कि ना, यहाँ पर चुनाव होता है, सरकार आती है, लेकिन साफ सफाई बिल्कुल नहीं यहाँ पर। आपको बता दूँ, मेरे को जैसे अब कांकेर में मैं शुरू से 25 साल से कर रहा हूँ, यहाँ 7 साल हो गए नए बस स्टैंड में। अब वहाँ हम लोग इतना मेहनत करके जमाए थे व्यापार को, उसी बदौलत में मकान खड़ा किया, लोन पटाना है। अब वहाँ से ना कांग्रेस सरकार बैठी इधर, इसमें मेरा कोई मतलब नहीं कौन क्या बैठा क्या है, लेकिन हमको ना इतना साल जमाए हैं, फिर यहाँ आप 7 साल यहाँ जमा रहे हैं, उधारी प्लस वहाँ फंसा हुआ है। अब उधर के जो कस्टमर हैं यहाँ नहीं आते हैं। सफाई आप देख लो, कचरा खुद व्यापारी सफाई करते हैं। 7 साल में अभी तक हम लोग खुद कर रहे हैं। जाएंगे चुनाव में। अच्छा, आप संतुष्ट हैं अभी सरकार से? अब संतोष सब खा कर सर, अब तो अब कोई भी आई तो हम लोग जाना चाहिए है ना भाई। योग में तो अब समय ला तो निकालना चाहिए कर मन के साथ में, है ना भाई। आप बाजार के अलावा और कोई विकास की बातें? अब बाजार के अलावा तो हमारे पास अब कुछ है नहीं है। और है तो यही देख नहीं, बाजार में आवे तो पूरा कचरा भरे रहते पूरा सब तरफ से।
और अभी तो साफ आपका खुद ही करना अभी पड़ता तो है। ये मन वो बनवात हन बोला रही ने जो है ऑडिटोरियम जो बनात है छाव वहाँ पर ड्रीम डोम। बना थी बाकी सर वो तो सब्जी वाला मन के लिए है ना। और हमन ला तो ए तरफ अब हमन आके जबरन बैठत ये पुराना में बाजार लारी वारी सब रही से वहाँ से ला के ये तरफ बेघर टाइप के पूरा कर दी से बहुत गड्ढा वड्ढा में बैठत रहे। एक बाद फिर ओकर बैठे ये करल हटाई सो हदियाल फिर हटाई सो ढार जे कर मिलत गिस जगह देख देख के लगाते गए। अब का करबे यहाँ तो अब धंधा करना है तो पेट रोजी तो चलाना है तो। इस चुनाव को लेकर क्या मन में चल रहा है छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव? हमारे मन में ये चल रहा है कि हमको एक ऐसा प्रत्याशी मिले जो हमारी समस्याओं को समझे और हमारा समस्या का समाधान करे। हम लोग अभी बहुत बहुत तकलीफ में हैं, बाजार वाले खास करके बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। तो हमको एक ऐसा विधायक चाहिए और एक ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी समस्याओं का समाधान करे। तो अभी जो सरकार है वो वर्तमान सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ कर रही है, लेकिन वैसा हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है जैसा करना चाहिए, कुछ नहीं कर रही है। क्योंकि आज बाजार का हालत आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा खराब है हालत। आगे और बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव अब बिल्कुल नजदीक आ गया है और ये क्या कहना चाहेंगे, कैसे सरकार आप चाहते हैं? क्या है अभी समय बतलाएगा नहीं इसके बारे में। तो बतलाएगा। हाँ तो आप चुनाव में वोट डालने जाएंगे, क्या सोच कर जाएंगे? हाँ, घर के लोग सियान लोग बताएंगे ना, उसमें ही डालेंगे। अच्छा अच्छा। कांकेर विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं कि आखिर कांकेर विधानसभा चुनाव को लेकर उनके मन में अभी क्या चल रहा है। तो जानते हैं कि आखिर क्या चल रहा है इनके मन में। अच्छा, अब चुनाव होने वाला है, आप वोट डालने जाएंगे, क्या आपके मन में चल रहा है कांकेर विधानसभा के कार्य को लेकर? कांकेर विधानसभा कार्य को आप बता रहा हूँ। कांकेर विधानसभा में कि जो विकासशील प्रत्याशी चुनकर आए और विकासशील प्रत्याशी चुनेंगे और भ्रष्टाचारी को ख़त्म करके एक अच्छा सरकार चुनने में हम लोग वोट करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी कांकेर विधानसभा अभी 5 साल जो वर्तमान सरकार ने किस तरीके का विकास किया? कांकेर विधानसभा में आप देखूं तो ऐसा कोई विकास हुआ नहीं जिससे लोग उत्साहित हो, खुशी हो, जिसमें लोग क्या विकास के ओर जाकर वोट डालें। ठीक है, और भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आप एक किसान हैं, आप क्या लगता है अब छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव फिर से आने वाला है, अब आप कैसी सरकार चाहेंगे? हम तो ये चाहेंगे कि किसान का भला हो। मैं एक किसान आदमी हूं, तो किसान का भला हो और साथ साथ प्रदेश का भी विकास हो, शहर का भी विकास हो और गांव का भी विकास हो। कैसा ये कर रहे हैं छत्तीसगढ़ चुनाव को? नहीं, जैसे एक तो उत्साह है, चुनाव जैसे आया है, क्योंकि अभी सभी पार्टियों ने अपना 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 आजमाएंगे। और अभी तो ऐसा है कि यहाँ पर कांकेर जो विधानसभा है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर चुका है, कांग्रेस ने नहीं किया है। लोगों में उत्साह है और उत्साह के कारण सब ये देख रहे हैं कि मतलब आने वाला जो चुनाव है उसमें सब बढ़ चढ़ कर सब हिस्सा लेंगे और अपना अपना मत का प्रयोग भी करेंगे। और हम चाहते हैं एक आम जनता होने के नाते कि यहाँ पर अच्छा प्रत्याशी हो और जो हमारे जो कांकेर शहर का जो विकास करे और अच्छे दिशा में लेकर जाए, ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करें। निश्चित रूप से हमारा कांकेर का विकास होगा, यही सब हम चाहते हैं। इन सब रोजगार के मामले में कांग्रेस ने कैसा कार्य किया? शिक्षा के मामले में भी अभी फिलहाल तो बेहतर ही काम किया है और आगे भी यही सोच विचार है कि भूपेश बघेल के चेहरे पर जो है कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो जो हम एग्जिट पोल देख रहे हैं, जिस हिसाब से माहौल देख रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रति ही माहौल दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर वो क्या चाहते हैं, क्या चाहेंगे। अब 2023 में विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ गया, कैसा चाहते हैं अपना विधानसभा चुनाव? मैं तो चाहता हूं कि एक साफ सुथरी सरकार बने, चाहे बहुमत किसी का भी हो, लेकिन ऐसा सरकार बने कि जनता के हित में काम कर सके, जनता को साथ लेकर काम कर सके। ऐसा नहीं कि झूठे वादे करे और उसके दम पे सत्ता पे बैठ जाए और वो अपना वादा भूल जाए। वादा करे तो उसको निभाए और अच्छे से निभाए और अच्छा सरकार बना कर दिखाया, ताकि वो अगले चुनाव के समय दोबारा उनको ऐसा वादा करना ना पड़े, ताकि लोग उनको खुद ब खुद सुन कर ले आए।
वादा निभाने वाली सरकार चाहिए। आप बताएंगे कि 2023 का चुनाव नजदीक है, अब कैसा सरकार चाहिए? मैं बताना चाहूँगा हमारा विधानसभा क्षेत्र किसानों बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत लंबे समय से किसानों के लिए मांग रही थी। जब से यहाँ पे कांग्रेस सरकार बनी है तब से लगातार किसान खुश हैं और विधानसभा अभी आगामी चुनाव को लेकर हमारे जो दुधावा बांध है वहाँ का पानी हमारे क्षेत्र को कांकेर विधानसभा वासियों को नरहरपुर मतलब दो विधानसभा को मिलना चाहिए। वहाँ का जब भी अब सरकार बनती है तो अगले कार्यकाल में वहाँ का पानी हमारे विधानसभा के किसानों को मिलना चाहिए। काफी वर्ष हो चुके हैं दुधावा डैम को, लेकिन उसके बाद भी अभी भी पानी नहीं मिल पा रहा है। देखिए उसमें पहले वहाँ से पिछले सरकार थी, वो लोग क्या किए क्या नहीं किए, नाली वहाँ का अधूरा था। जो अभी हमारी उधर कांग्रेस सरकार बनी उसके बाद से किसानों की जो मांग रही है वो हमारी कांग्रेस सरकार सुन रही है और उसके लिए यहाँ से बजट बना के भेज दिया गया है और निश्चित ही आगामी विधानसभा आगामी चुनाव के बाद उस पर अमल किया जाएगा। एक ऐसी सरकार हो जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार परक देने वाली सरकार हो। और मैं बताना चाहूँगा अभी हमारे कांकेर विधानसभा का मैं बात करूँ, कांकेर विधानसभा की शिक्षा के क्षेत्र में इन 5 सालों में जितना अग्रणी हुआ है उससे पहले कभी नहीं हुआ था। अभी देखिए शिक्षा के क्षेत्र में हमें कई सारे आत्मानंद स्कूल मिले और आत्मानंद स्कूल मिलने के साथ साथ हमें अभी प्रदेश का पहला आत्मानंद कॉलेज मिला। उसके पश्चात कई वर्षों से मांग थी, यहाँ बीएड कॉलेज की मांग हुई, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार बीएड कॉलेज की मांग बस घोषणा करती गई, लेकिन अभी की वर्तमान सरकार बीएड कॉलेज प्रारंभ करवाया। उसके साथ साथ एक ऐतिहासिक काम और शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ, कांकेर जिला को मेडिकल कॉलेज मिला। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ किसानों की बात करना चाहूँगा मैं, किसानों को जो धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये देने की बात हुई थी, लेकिन अभी वर्तमान सरकार 2640 रुपये धान का समर्थन मूल्य दे रहा है। उसके साथ ही साथ अभी की सरकार पहले की सरकार 15 क्विंटल धान खरीदी कर रही थी, लेकिन अभी वर्तमान में 20 क्विंटल धान खरीदी की बात कर रही है। तो हमारे ओर से और इस क्षेत्र के विकास के लिए जितना काम हुआ माननीय विधायक जी के नेतृत्व में अभी तक 2000 करोड़ रुपए का विकास कार्य कांकेर विधानसभा को मिला। हम इस सरकार से संतुष्ट हैं और इसी सरकार को आगे भी भविष्य में देखना चाहेंगे। देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे चीजों पर अच्छा काम किया है, ऐसा इनका कहना है। आप क्या कहेंगे 2023 में आप विधानसभा चुनाव को लेकर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि 5 साल में जितना कांग्रेस ने विकास किया है, ऐसे 15 साल जैसे बीजेपी के शासन में कुछ नहीं हो पा रहा था कांकेर जिला का। जैसे कि हम देख लेते हैं सड़क की बात, जो पिछले 15 साल में पड़ा हुआ था पेंडिंग में, वो हो नहीं पा रहा था। और जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तब से कांकेर ज़िले को बहुत बड़ा उपलब्धि हुआ है। वो हमारे चौड़ीकरण का मामला था वो हुआ है और विधायक जी के नेतृत्व में ऐसे बहुत से विकास कार्य हुए हैं, जैसे कि रिटेनिंग वाल का काम जहाँ पर दूध नदी में चल रहा है और गाँव तक बहुत सड़क, सीसी रोड या फिर बहुत से ऐसे विकास कार्य हो रहे हैं। इससे कांग्रेस की सरकार बहुत ही अच्छी से कार्य कर रही है। चलिए, अच्छा काम कर रही है सरकार। और भी यहाँ पर लोग जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। आप बताएंगे 2023 को लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं आपको कहना चाहूँगा जैसे कि अभी आपने सुना कुछ जैसे बात यहाँ जैसा चल रहा था, जैसा जवाब आपसे आपको मिल रहा था, कोई पुस्तक में छपा हुआ हो उसको पढ़ रहे रटा हुआ, जो 5 साल 15 साल यही सब सुनते आ रहे हो गए, स्कूल कॉलेज हो गया, डेवलप हो गया, ये सब सुन। मैं कॉमन सा बात, छोटा सा बात रखना चाहता हूँ जो नया लगेगा आपको। गत वर्ष संभाग स्तरीय स्कूल क्रीड़ा प्रतियोगिता यहाँ कांकेर जिला में आयोजित हुई, ठीक है। उसमें क्रिकेट का खेल जो है ना वो होना था बालिकाओं का, ड्यूज बॉल का, उसका मेजबानी जो है कांकेर जिला को मिला था। आपको मालूम है वो प्रतियोगिता जो है यहाँ से ट्रांसफ़र होकर दुर्ग संभाग में चला गया। क्यों? क्योंकि हमारे कांकेर में एक भी मैदान ऐसा उपलब्ध नहीं था जहाँ क्रिकेट प्रतियोगिता हो सके। बालिकाओं को क्रिकेट प्रतियोगिता यानी बालिकाओं को मैदान दिलाने के लिए हमने एक प्रतियोगिता कुछ साल पहले करवाई थी, लड़कियों की रात्रिकालीन। वहाँ से भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने वहाँ पर बालिकाओं का क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी। उसके लिए उन्होंने फंड भी उपलब्ध कराया था। उसके जस्ट बाद सरकार जो है गिर गई और नया सरकार आया तो वहाँ पर अब
कबड्डी कुश्ती के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। भाई आज के डेट में कबड्डी और कुश्ती जो है मैट पे होता है, गड्ढा खोद के ज़मीन पे नहीं होता। लेकिन वहाँ पर अलग अलग 36 तो मैदान बना रहे हैं। भाई एक मैदान बनाओ ना, ओपन ग्राउंड रहने दो। जब आपको लगता है वहाँ कबड्डी कराना हो, मैट बिछा के कबड्डी कराओ, कुश्ती कराओ, क्रिकेट कराओ, हॉकी कराओ, फुटबॉल कराओ। ये क्या आप अलग अलग मैदान बना के, क्या किसी प्रकार का उसमें भ्रष्टाचार है? और वो भी इतने ठेकेदार बदल चुके हैं। और आज तक आप बताइए, जब से सरकार बनी है वर्तमान की, तब से लेके आज तक उसकी वो स्थिति है और आज भी वही स्थिति है। और आज जो एक लड़की जो छत्तीसगढ़ की टीम में सेलेक्ट हुई कांकेर की, आपको मैं बताऊंगा उसका नाम लाकरा, संगीता लाकरा है, संगीता लाकरा। अगर वैसे 4 बच्ची और सेलेक्ट हो गई रहती, अगर वो मैदान सही होता तो वो वहीं प्रशिक्षण मिलता था उनको, लेकिन अब नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, ये तो खेल मैदान की बात है, खेल की सुविधा का स्तर नहीं है। तो रोजगार को लेकर आप क्या कहें? रोजगार को लेकर तो देखिए, रोजगार अगर मेहनत का मजदूर है, कोई काम करने की इच्छुक है तो उसको रोजगार जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे पूरे भारत में हो, रोजगार हर जगह मिल जाता है। और हर प्रकार की नौकरियां उपलब्ध होती रहती, समय समय पर आते जाते रहती हैं। सरकार भी उपलब्ध कराती, सरकारी नौकरी में बहुत मिलता है, संविदा भर्ती भी होती है। बहुत सारे स्तर हैं इसके। और जो काम नहीं करना चाहेगा वो तो बेरोजगार रहेगा ही रहेगा, जो काम करना चाहेगा उसको रोजगार स्वतः मिल जाता है। जी देखिए, इनकी एक अलग ही सोच है कि जो काम कर सकता है, जो मेहनत कर सकता है, उसको रोजगार जरूर मिल सकता है। और भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि 2023 चुनाव अब नजदीक है, आप क्या सोचते हैं? मेरा सोच ये है कि छत्तीसगढ़ में जो भी सरकार कमान संभाले वो ठेठ छत्तीसगढ़िया हो, जो छत्तीसगढ़ के संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, न कि कोई बाहरी हो। और चूंकि मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में 75% किसान हैं, तो किसानों का भी भला हो और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे भी विशेष ध्यान दें। और पिछले मतलब इस समय जो चल रहा है शासन भूपेश बघेल जी का, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा उन्होंने छत्तीसगढ़ के संस्कृति को संवारा है, सहेजा है, जिसको लोग भूलते जा रहे थे। तो बहुत ही ये सराहनीय कदम है। और ये किसान तो बिल्कुल बहुत खुश है, इतने खुश हैं कि उनको हर त्यौहार पे न्याय योजना के तहत उनको समय समय पर पैसा मिल रहा है और उनका धान का सही उपज मूल्य मिल रहा है। बस। तो ये तमाम लोग, तमाम मुद्दे जिसके साथ जो है आगामी विधानसभा चुनाव में ये मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे। न्यूज़ 18 के कहता है वोटर के खास कार्यक्रम में हमने कांकेर विधानसभा क्षेत्र के वोटरों से चर्चाएं की। चर्चा में कई वोटरों ने सरकार के पक्ष में बात की, तो कई वोटर्स जो है विपक्ष में बोलने लगे। हालांकि चुनाव अभी नजदीक है, चुनाव अभी हुआ नहीं है, लेकिन कांकेर विधानसभा क्षेत्र के 1,78,000 जो मतदाता है, मतदान के दिन अपना मतदान करेंगे और मतगणना के दिन जो है किसके सर पर ताज है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि मतदाताओं ने किसके किस्मत का पिटारा खोला है। खेम नारायण शर्मा, न्यूज़ 18 कांकेर।